हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट करा था। आज हम उसके कुछ नए कॉन्सेप्ट्स करेंगे। जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट होगा वो हमारे लिए होने वाला है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो हमारे पास है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स। हम वन बाय वन करके समझेंगे फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम फाइनल गुड्स के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। वैसे देखो, जो हमारी वांट्स को, ह्यूमन की वांट्स को, देखो फाइनल गुड्स वो होते हैं जो या तो कंजम्पशन के लिए होते हैं या फिर किसके लिए होते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए होते हैं। एग्जांपल के साथ समझेंगे, देखते हैं अभी। तो सबसे पहले हमने कहा कि फाइनल गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स, या तो वो किस लिए होते हैं, विच आर इधर यूज्ड फॉर कंजम्पशन बाय हाउस होल्ड और फॉर इन्वेस्टमेंट बाय फर्म। एक्चुअली फाइनल गुड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं या तो वो किसी कंजम्पशन के लिए खरीदे जाते हैं हाउस होल्ड के द्वारा, या फिर इन्वेस्टमेंट होती है फर्म के द्वारा। अगर जैसे मान लो हाउस होल्ड ने कोई मिल्क खरीदा है, ब्रेड खरीदा है, बटर खरीदा है, तो वो उनके लिए क्या है भाई, हाउस होल्ड के लिए क्या है, फाइनल गुड्स है। फर्म ने अगर मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी उनके लिए क्या है, फाइनल गुड्स। और मशीनरी खरीदना ही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा, बट फिर भी हम इसको और भी अच्छे तरीके से करेंगे। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, तो हम बात करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर used either for resale or for further production या तो वो किसके लिए, तो रीसेल के लिए होते हैं या फिर क्या होते हैं, फर्दर प्रोडक्शन के लिए। जैसे कि मान लो क्या हुआ, मदर डेयरी वाले ने मिल्क खरीदा, तो मदर डेयरी वाला मिल्क किस लिए खरीदता है, ताकि उसको क्या कर सके, रीसेल कर सके। भाई वो बड़े डीलर से खरीदता है और वो क्या करता है, कंज्यूमर को बेचता है। तो ये मदर डेयरी वाले के लिए मिल्क खरीदना क्या है, वो है इंटरमीडिएट गुड्स। या फिर कोई स्वीट्स वाला, मतलब मिठाई की दुकान वाला मिल्क खरीद रहा है। अब वो मिल्क क्या करता है, मिल्क को डायरेक्ट नहीं बेचता, वो मिल्क से क्या बनाता है, स्वीट्स बनाता है, मिठाइयां बनाता है, देन उसको क्या करता है, वो बेचता है। तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। आपको ये मैंने एग्जांपल के साथ थोड़ा सा भी स्टार्ट करवाया। अभी हम इसके और डिटेल में चलेंगे कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में और क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले मैं दोबारा से बताता हूं कि फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो कंजम्पशन के लिए लिए जाते हैं, मतलब हाउस होल्ड उनको कंज्यूम करेगी, या फिर फर्म उनमें इन्वेस्ट करेगी। जैसे कंजम्पशन हाउस होल्ड मिल्क, ब्रेड या बटर लेती है, तो वो किस लिए लेती है, कंजम्पशन के लिए, खुद के यूज के लिए। और अगर फर्म लेती है, फर्म क्या लेती है, फर्म मशीनरी ले रही है, तो वो इन्वेस्ट करना होगा। बट वो भी क्या होता है, फाइनल गुड्स होता है। क्यों? क्योंकि उसके बाद अब उसका वो यूज ना तो वो बेचेगी और ना वो उसको फर्दर
मतलब उसका कुछ फर्दर यूज करेगी, उससे फर्दर प्रोडक्शन करेगी, मतलब इससे प्रोडक्शन होगा बट उसमें कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होगा। जैसे इंटरमीडिएट गुड्स करते तो फाइनल गुड्स अपने तरीके से समझ में आ जाएगा कि फाइनल गुड्स के बारे में बताया कि भाई फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो, सॉरी, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो किस लिए रीसेल के लिए ले जाते हैं और फिर फर्दर प्रोडक्शन। जैसे मैंने बताया एग्जांपल दिया, मदर डेयरी वाला मिल्क लेता है, वो आगे बेचता है कस्टमर को, तो ये कैसा गुड हो गया, मिल्क परचेज बाय मदर डेयरी, वो हो जाएगा हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स। या फिर दूसरा मान लो स्वीट वाला है, स्वीट वाले ने मिल्क परचेज करा है, अब उस मिल्क को वो क्या करेगा, उससे मिठाइयां बनाएगा मिल्क से, तो उसको अभी हमने क्या बोला, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, सो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अगर जैसे हम बात करें, इसके अंदर 2 पॉइंट बन जाते हैं, गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड। अगर हाउस होल्ड ने गुड्स परचेज करा है तो उसको क्या बोलेंगे, वो हो जाएगा हमारे पास, अच्छा इसको गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड, तो जैसे कि मैं इसका एग्जांपल भी देता हूं। जैसे इस फर्स्ट वाले का एग्जांपल था कि लाइक मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, तो उसको हमने क्या बोला, वो हमारे लिए क्या है, फाइनल गुड है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, गुड्स परचेज बाय फर्म, किस लिए, फॉर इन्वेस्टमेंट। यहां था क्या, फॉर कंजम्पशन के लिए, तो वो हमारे लिए क्या हो गया था, वो भी फाइनल गुड्स था। अच्छा, अब इन फाइनल गुड्स के ना नाम हम देंगे कि जो गुड्स कंजम्पशन के लिए लिया गया है उसको बोलेगा कंजम्पशन गुड्स। तो मैं आपको बता देता हूं यहां पर, चलो पहले कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट, उसको रेड पेन से, ठीक है, अब रेड पेन से, जैसे कि मशीन परचेज्ड बाय फर्म। अब क्या हुआ है, अब इसका एग्जांपल गुड्स परचेज बाय इन्वेस्टमेंट, परचेज बाय फर्म फॉर इन्वेस्टमेंट। अब जो फर्म्स होती है वो मशीन परचेज किस लिए परचेज करती है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो उसको क्या बोला गया, उसको बोला गया गुड्स परचेज बाय फर्म फॉर इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब जो फाइनल गुड्स होते हैं ना उसको 2 पार्ट में क्या करते हैं, उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे लिए हो जाता है कंजम्पशन गुड्स और एक हो जाता है हमारे पास कैपिटल गुड्स। जो गुड्स हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए ले रहा उसको बोलेंगे कंजम्पशन गुड्स, जो गुड्स फर्म यूज करेगी प्रोडक्शन के लिए उसको बोलेगा कैपिटल गुड्स। ठीक है, सो अभी हम इस पर आएंगे, उसके बाद उससे पहले थोड़ा सा हम एक बार हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स को भी फाइनली समझ लेते हैं। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है उसके बारे में बोला जाता है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है, गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल। भाई इंटरमीडिएट गुड्स का वो गुड्स होते हैं जो रीसेल के लिए परचेज करे जाते हैं। जैसे मैंने बताया था मिल्क परचेज्ड बाय मदर डेयरी शॉप, मदर डेयरी शॉप। अगर मदर डेयरी शॉप वाला मिल्क परचेज करता है तो वो क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स होगा। दूसरा, गुड्स यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, जैसे मिल्क यूज्ड फॉर मेकिंग स्वीट्स। ठीक है, दूध का इस्तेमाल किस लिए करा गया, मिठाई बनाने के लिए करा गया, फिर उसको मिठाई बनाकर बेचा जाएगा। तो इस केस में भी जो दूध लेना वो क्या है हमारे लिए, वो भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। सो आई होप आपको ये फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स तो समझ में आ गया होगा। फाइनल गुड्स होते हैं जो फाइनल यूज करा था, उसके बाद उसका यूज नहीं होगा। जैसे भाई
हम हाउस होल्ड वाले बटर, ब्रेड, कपड़े, बुक्स वगैरह लेते हैं तो वो रीसेल पर्पज से या उसको ना तो रीसेल पर्पज से लेते हैं ना ही फर्दर प्रोडक्शन की उससे कुछ प्रोडक्शन करेंगे। बट जब जो इंटरमीडिएट जो अच्छा फाइनल गुड्स में ये तो होगा जो हम खुद के उससे लेते हैं। एक होता है इसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको हम या तो रीसेल पर्पस के लिए लेते हैं या फिर हम उसको फर्दर प्रोडक्शन के काम के लिए लेते हैं, तो वो बन जाता है हमारे लिए इंटरमीडिएट गुड्स। सो ये तो पॉइंट हो गए। अब मैं आपको फाइनल गुड्स के बारे में समझाता हूं कि फाइनल गुड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, और उसको अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। तो बात करते हैं अब हमारे पास फाइनल गुड्स की। तो फाइनल गुड्स को हमने बोला दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारे पास कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स कौन यूज करेगा? वो करेंगे हाउस होल्ड। और दूसरा होगा कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन यूज करेगा? फर्म। तो मैं लिख भी देता हूं, यूज्ड बाई हाउस होल्ड, यूज्ड बाई हाउस होल्ड, और ये होगा यूज्ड बाई फर्म। ठीक है, तो इसके बारे में समझ लेते हैं कंजम्पशन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं। तो जो कंजम्पशन गुड्स होते हैं हमने बताया इट इज दोज गुड्स विच डायरेक्टली satisfy the want of customer, कंज्यूमर, है ना। कह रहा है कि कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली ह्यूमन की वांट को जो वांट बल्कि ह्यूमन वांट को कर लो, ह्यूमन वांट को क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं डायरेक्टली। जैसे ब्रेड, बटर, बुक्स, है ना, क्लोथ्स, ये सारे क्या है? ये सारे फाइनल गुड्स का कंजम्पशन गुड्स के एग्जांपल है कि जो ब्रेड है वो फाइनल गुड्स है बट इसको यूज करा जाता है कंज्यूमर द्वारा। बटर भी कंज्यूमर द्वारा यूज करा जाता है, फाइनल गुड्स है। ऐसे बुक्स भी, क्लोथ्स भी। ठीक है, अगर हम बात करें कैपिटल गुड्स, तो कैपिटल गुड्स क्या होता है? इट इज दोज गुड्स which helps in the production of other goods and services, जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा? इसके एग्जांपल ये थे। अब क्या होता है? जैसे मशीनरी परचेज बाय फर्म परचेज प्लांट एंड मशीनरी। अब देखो ये एग्जांपल किसका है? जो फर्म ने प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है, तो उस प्लांट एंड मशीनरी से वो क्या करेगी? वो अदर गुड्स का या सर्विसेज का क्या करेगी? प्रोडक्शन करेगी। तो ये भी फाइनल गुड्स है, बट ये फाइनल गुड्स कैसा है? फाइनल गुड्स कैपिटल गुड है, फाइनल गुड का पार्ट है ये, और ये कैपिटल गुड्स में आएगा। तो आई होप आपको कंजम्पशन गुड्स वो होते हैं जो कंज्यूमर यूज करता है, जो हाउस होल्ड यूज करता है, और जो फर्म गुड्स परचेज करती है फॉर फर्दर प्रोडक्शन, उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल गुड्स। अब इसको क्या करा जाता है? हमारे को जो कंजम्पशन गुड्स है, जो हमारे कंजम्पशन गुड्स है, उसको भी हम क्या करते हैं? चार पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे कंजम्पशन गुड्स को। एक हमारे लिए हो जाएगा ड्यूरेबल गुड्स, एक हो जाएगा हमारे पास सेमी ड्यूरेबल गुड्स, एक हो जाएगा हमारे पास नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और एक हो जाएगा हमारे पास सर्विसेज। तो सबसे पहले कह रहा है इसमें भी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? आर दोज गुड्स
which can used again and again for a long period of time, जो मतलब एक साल से ज्यादा तक यूज कर सकते हैं जिन गुड्स का, जैसे कि टीवी, एसी, फ्रिज, ये कैसे आइटम हो गए? ये आइटम हो गए ड्यूरेबल गुड्स, क्योंकि इनकी लाइफ एक साल से ज्यादा होती है, बार बार यूज होते रहते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स which are used for limited period of time, जिसको लिमिटेड पीरियड तक, एक साल के अंदर तक यूज करा जा सके, तो उनको बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। इसके एग्जांपल क्या हो गए? इसके एग्जांपल हो गए आपके पास क्लोथ्स, शूज एंड क्रॉकरी। मतलब देखो, जो बर्तन होते हैं, क्रॉकरी बर्तन जो होते हैं, वो लगभग एक साल चलते हैं, हमें मान के चलते हैं। क्लोथ्स होते हैं, वो भी हमें मान के चलते हैं, एक साल के आसपास तक चलते हैं। और शूज, ये भी लगभग एक साल के आसपास तक चलते हैं, एक साल के अंदर चलते हैं। तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स वो है जो इसकी लाइफ लिमिटेड, एक साल से कम है। अब नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं जो वन टाइम होते हैं, गुड्स विच आर यूज्ड फॉर वन टाइम, जो सिर्फ एक टाइम यूज होते हैं। जैसे कि आप बात करो पेट्रोल, ब्रेड, बटर, आप पेट्रोल एक बार ही यूज कर पाओगे, तो ये क्या है? नॉन ड्यूरेबल। पेट्रोल, ब्रेड, बटर, फ्रूट्स, वेजिटेबल, तो ये कैसे गुड्स हैं? ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स हैं। ठीक है। उसके बाद सर्विस सिंपल सी क्या होती है? नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं, इनको ये कोई गुड्स नहीं होते, सर्विसेज होती है जो दूसरों से ली जाती है। जैसे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, इन सब से सर्विसेज ली जाती है। तो ये कहता है इट रेफर्स टू नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं विच डायरेक्टली सेटिस्फाइंग द ह्यूमन वांट, जो ह्यूमन वांट को क्या करते हैं? डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल सर्विस ऑफ डॉक्टर, टीचर, लॉयर एक्सेट्रा, मतलब इंजीनियर हो, और भी जो भी लोग सर्विसेज देते हैं जिससे ह्यूमन की वांट डायरेक्टली सेटिस्फाई होती है, वो क्या होता है? सर्विसेज होती है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में क्या क्या होते हैं। फिर हमने देखा कि फाइनल गुड्स के अंदर एक गुड्स होते हैं कंजम्पशन गुड्स, जो कि हाउस होल्ड यूज करता है अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए। एक होता है कैपिटल गुड्स, जो कि फर्म यूज करती है। तो कंजम्पशन गुड्स जैसे ब्रेड, बटर और टीवी, एसी, ये क्लोथ्स, शूज, ये कैसे गुड्स हो गए? वो हो गए कंजम्पशन गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? जो फर्म यूज करती है फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जिससे फर्म का मशीनरी परचेज करती है, क्योंकि उस मशीनरी का यूज करके फर्म क्या करेगी? फर्दर प्रोडक्शन करेगी। तो वो होते हैं हमारे कैपिटल गुड्स। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा।